नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी अमेजिंग, इनफैक्ट मैं कहूँगा इन अ वेरी वेरी डेयरिंग एंड अ मच नीडेड डेवलपमेंट बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। दोस्तों, हमारे चिकन नेक कॉरिडोर यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में इंडियन आर्मी के द्वारा तीन नए आर्मी गैरिसन्स को एस्टैब्लिश कर दिया गया है एंड इनकी जो लोकेशंस हैं इसको एग्जैक्टली इस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है जिसकी वजह से अब हमारा जो प्रॉपरली चिकन नेक का कॉरिडोर है वो दोस्तों कंप्लीटली यानी कि 100% वहां पे फोर्टिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा कंप्लीट कर दी गई है। वैसे तो पहले से ही हमारी इंडियन आर्मी जो है वो वहां पे प्रॉपरली डिप्लॉयड थी, मल्टीपल तरह के सिस्टम्स ऑलरेडी वहां पे ऑपरेशनल थे, लेकिन अभी बिकॉज वहां पे टेंशन्स फिर से बढ़ चुकी हैं, मोहम्मद यूनस अपनी जो हरकतें हैं उसके ऊपर फिर से आ चुका है, इसी वजह से यहाँ पर इंडियन आर्मी भी उन चीज़ों को सीरियसली ले रही है एंड उसी अर्जेंसी के चलते, उसी सीरियसनेस के चलते हम लोग भी अपने जो कदम हैं उनको टाइमली ले रहे हैं। आपके सामने है ये खबर जो है, मॉर्निंग में ही इसको ट्विटर पे जगह जगह पे हम लोग देखने लग चुके थे। उसके बाद दोस्तों ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया। ये आपके सामने इंडिया टुडे की न्यूज़ है। इंडिया फोर्टिफाइज चिकन्स नेक, 3 न्यू आर्मी गैरिसन्स हैव बीन सेट अप ऑन दी बांग्लादेश बॉर्डर। इनकी लोकेशंस आपको अभी दिखाऊंगा जस्ट इन अ मोमेंट। यहाँ पर देखिए द वीक की ये खबर है और इसमें बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि ऐसा करने से इंडियन आर्मी ने जो अपनी एरा ऑफ एम्बिग्विटी है उसको भी खत्म कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू दी चिकन्स नेक कॉरिडोर। ये एग्जैक्टली एरा ऑफ एम्बिग्विटी क्या है इसके बारे में मैं ब्रीफली चर्चा करूंगा आगे जाकर के कि ऐसा करने से एग्जैक्टली हम लोग चिकन नेक को लेकर जो परसेप्शन बनी हुई थी दूसरे देशों के बीच में, उस परसेप्शन को कैसे चेंज कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ चर्चा में लाऊंगा। यहां पर आप लोकेशंस को ध्यान से देखिए। ये 3 नए गैरिसन्स जो एस्टैब्लिश करे गए हैं दोस्तों, सबसे पहले ये आसाम में प्लेस आती है धुबरी। आप सभी को मालूम है, वेरी वेरी फेमस टाउन ऑफ आसाम। उसके बिल्कुल बगल में जगह आती है बामुनी, बहुत छोटा सा टाउन है। वहां पर ये पहला नया आर्मी गैरिसन एस्टैब्लिश किया गया है। नंबर 2, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में दोस्तों हमें छोपड़ा देखने को मिलता है, वहां पर दूसरा ये गैरिसन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है। और नंबर 3, ये चिकन नेक के बिल्कुल बगल में जो बिहार बॉर्डर पे किशनगंज देखने को मिलता है, तीसरा जो आर्मी गैरिसन है ये वहां पे एस्टैब्लिश किया गया है। एंड वैसे तो मैं डिटेल में आई विल डिस्कस अबाउट इट कि ऑल दी स्टेप्स जो ये लिए जा रहे हैं ये क्यों लिए जा रहे हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं जिसकी वजह से इंडियन आर्मी इंस्टिगेट हो चुकी है और इस मोड में आ चुकी है। लेकिन वी हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि दिस इज द सेकंड बिगेस्ट स्टेप जो कि हम लोग यहां पे ले रहे हैं। इसके पहले आप देखिए, जस्ट आज से मेरा ख्याल है 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा यानी कि तीनों की तीनों सेनाओं के द्वारा ऑलरेडी जो है वो एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज को अनाउंस कर दिया गया था, पूर्वी प्रचंड प्रहार के नाम से, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मेचूका में होने वाली थी, अगेन वेरी क्लोज टू दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और वो स्टेप हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है और यहाँ पर ये दूसरा कदम है जो कि अब हम लोग ले रहे हैं। इस पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आई थिंक जो भी फीडबैक्स थे इस नए सेटअप को लेकर वो अब हमने उनको अकोमोडेट कर लिया है। फिर भी अगर आपके पास कुछ भी कहने को है प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड हम लोग वो वाले चेंजेस भी हमारी वीडियोज़ में अकॉर्डिंगली लेकर आने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है? 3 न्यू फुली ऑपरेशनल गैरिसन्स दोस्तों इंस्टॉल कर दिए गए हैं, एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं एट बामुनी, एट किशनगंज और एट छोपरा। आप अगेन वंस अगेन लोकेशंस को देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी लोकेशन। अगर आप इसको ड्रॉ कर देंगे ना एज अ नेकलेस, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि हम लोग पूरे के पूरे जो ये एरिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला उसको एक तरीके से कंप्लीटली फोर्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये धुबरी वाला इलाका आ गया, उसके बाद ये छोपरा आ गया, उसके बाद आपका ये वाला जो किशनगंज का एरिया है। सिलीगुड़ी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर तो ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट है ही, फुल स्केल पे डिप्लॉयमेंट है।
केवल और केवल आर्मी की नहीं बल्कि एयरफोर्स की भी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट यहाँ देखने को मिल ही जाती है। उसके बारे में फैक्ट्स मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन ये कंप्लीट जो आप देख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा ये धुबरी, उसके बाद ये छोपरा, उसके बाद ये आपका जो एरिया आता है किशनगंज का, इन तीनों एरियाज़ में इन गैरिसन्स को बनाया गया है। आर्मी यहाँ पे क्या कहती है, आर्मी ऑब्वियसली दोस्तों कहने के लिए तो ये केवल न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए होता है या फिर प्रेस रिलीजेस के लिए होता है कि आर्मी डिप्लोमेटिकली बात करती है और बोलती है कि देखिए हम लोग तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट जो टैक्टिकल गैप्स हैं उनको प्लग इन कर दिया जाए, सो दैट जो सर्वेलेंस है उसको बढ़ा दिया जाए, जो रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ा दिया जाए। नाउ ये ऑब्वियसली सुनने में बहुत ही किताबी लगता है, लेकिन रियल रीज़न क्या है वो भी हम आज जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा इंडिया बेसिकली इसलिए कर रहा है, अगर आप पिछले 10-15 दिन की जो भी हरकतें हो रही हैं उनको मॉनिटर करें। सबसे पहली हरकत ये हुई थी, मोहम्मद यूनुस बहुत टाइम से सुर्खियों में असल में चल नहीं रहे थे, तो इनको था कि किस तरीके से उंगली लगाई जाए, किस तरीके से इंडिया को पोक किया जाए। और इन्होंने पोक कैसे किया, ये वाला इंसान जो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल साहिर शमसाद मिर्ज़ा, ये बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश में उनको मोहम्मद यूनुस गिफ्ट करते हैं ये वाली किताब, जिसके ऊपर मैप बना होता है ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश का हिस्सा होता है। ऑब्वियसली ऐसा करने से ये एकदम से सुर्खियों में आ गए एंड यहाँ से ये भी हिंट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिलने लगे कि बांग्लादेश फिर से कोई ना कोई हरकत पाकिस्तान के साथ मिलकर के प्लान कर रहा है। ये हरकतें पहले भी चल रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जवाब जब देखा तो एक बार के लिए बांग्लादेश चुप करके बैठ चुका था, लेकिन अब फिर से वो जाग चुका है एंड वंस अगेन वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के समथिंग इज गोइंग ऑन। एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली चल रही थी। दूसरी तरफ जो कि क्लियर कट साइन था कि यस कुछ ना कुछ चल रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे ये खबर देखिए 19 अक्टूबर की है। ये वही वाला लाल मोनरहाट बेस जो कि आज से कुछ महीने पहले सुर्खियों में आया था, वही वाला बेस है जो कि वंस अगेन सुर्खियों में आया है। और खबर सामने आई थी कि लाल मोनरहाट आर्मी एविएशन का जो बेस है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है। बांग्लादेश ने अपनी आर्मी एयर कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए वहाँ पर नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और नए नए जो हथियार हैं उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। उसमें से चाइना का एक HQ-17 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, JSG-400 रेडार्स हैं, उसके बाद यहाँ पर एक हैंगर तैयार कर लिया गया है 12 फाइटर जेट्स के लिए। अब ऑब्वियसली ये किसके अगेंस्ट यूज़ होने वाले हैं, और तो कोई है नहीं। अगर आप कहें कि हाँ शायद मे बी म्यांमार है, लेकिन ये म्यांमार के आसपास नहीं है। लाल मोनरहाट की लोकेशन आप देखिए, दिस इज़ जस्ट क्लोज टू दी सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑफ इंडिया, और ये बड़ा क्लियर कट है कि ये कुछ ना कुछ हरकत यहाँ पर हो सकती है या फिर कुछ ना कुछ हरकत की तैयारी बांग्लादेश कर रहा है। बल्कि सुर्खियां तो ये भी आई हैं कि ठाकुर गांव जो कि अगेन बांग्लादेश का एक इंपॉर्टेंट बेस है, वहां पर भी शायद कुछ ना कुछ इनके द्वारा प्लानिंग करी जा रही है। सो दीज आर द कपल ऑफ रीजंस जिसके चलते ये सारी की सारी जो इंडिया के द्वारा जो चीजें करी गई हैं ये यहां पे जस्टिफाई होती हैं। अब दोस्तों एग्जैक्टली क्या होगा वो तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आर्मी यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है, प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। अभी तक परसेप्शन क्या था इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, अगर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो कहा जाता था कि ये इंडिया की वल्नरेबिलिटी है। हिंदी में समझाऊं तो ये इंडिया की कमजोर कड़ी है, ये इंडिया की एक कमजोरी है जिसको कि शायद कोई भी आकर के इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है और इंडिया को एक तरीके से डरा सकता है। और ये जो पूरी की पूरी ये थ्योरी बनी थी कि ये इंडिया की कमज़ोर कड़ी है, या तो चाइना कुछ करेगा और या बांग्लादेश कुछ करेगा। लेकिन आर्मी ऐसा करने से कि हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं, हम लोग जो है रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं, आर्मी ऐसा करने से उस परसेप्शन को चेंज करना चाहती है एंड द परसेप्शन फ्रॉम बीइंग अ वल्नरेबिलिटी टू बीइंग अ स्ट्रेंथ, वो वाली परसेप्शन दोस्तों आर्मी यहाँ पे चेंज कर रही है। एंड इसीलिए एक सीनियर ऑफिशियल ने यहाँ पे कहा है कि ऐसा करने से इंडिया ने जो एरा ऑफ एम्बिग्विटी है या फिर एरा ऑफ एम्बिगुअस रिस्पॉन्स है उसको भी खत्म कर दिया है कि अगर कोई हरकत होगी तो अब बैठकर देखा नहीं जाएगा, अब इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। दिस इज द सिग्नल जो कि यहाँ पे क्लियर कट दे दिया गया है विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज 3 न्यू आर्मी गैरिसन्स। वैसे आपको जस्ट बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ऑलरेडी हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को गार्ड करने के लिए त्रिशक्ति कोर है दोस्तों, जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेशंस को लीड करती है। ये 33 कोर का
का ही नाम त्रिशक्ति कोर है, विच इज़ बेसिकली हेडक्वार्टर्ड एट सुकना जस्ट नियर सिलीगुड़ी। और इसके अलावा ये वहाँ पर एक्सरसाइजेज कैरी आउट करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वेट करते रहते हैं। जिस दिन से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, ये लगातार एक्सरसाइज को कर रहे हैं। और एयर डिफेंस की बात करूँ तो हमारा एयर डिफेंस वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमें इसराइल में देखने को मिलता है ना कि एरो एयर डिफेंस सिस्टम है, देन पेट्रियट है, देन उनका आयरन डोम है, सो एंड सो। वैसे ही इंडिया का सबसे पहले आकाश मिसाइल सिस्टम जो कि लो रेंज के लिए, देन मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम जो कि इजराइल और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया था, एंड देन ऑब्वियसली द बाहुबली दैट इज द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हमने रशिया से लिया है। तो ये सिस्टम्स वहाँ पे ऑलरेडी इन प्लेस हैं और अब हम लोग वहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट को, फोर्टिफिकेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।